से भी स्टार्ट करें। ये देखो। हाँ भाई, स्टार्ट अरूज स्टार्ट करो। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? Wohnen, और इसकी गाने क्वेश्चन तुम्हें आती है भाई, पढ़ते हो अरूज, पढ़ती हो? ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, sie wohnen, ihr wohnt, कि sie wohnen. तुम सब लोगों को कॉन्जुगेशन आती है ना? हाँ भाई, आती है ना? कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? ये एक रेगल में सी वर्ब है, ठीक है, रेगुलर वर्ब है। आती है ना सबको? क्यों भाई? अब ये ना कहना कि नहीं आती। सर आती है सर, आती याद है। तो है। हाँ, तरीका आता है इसके साथ क्या क्या इजाफा होता है। अच्छा, अब ये पढ़ो भाई वर्ड। अब पहले अरूज पढ़ेगा। अरूज, ये वर्ड क्या? ये एंड पे ऊंग है। ये क्या है वर्ड? Die Wohnung, दी वोनुम। इट्स मीन अपार्टमेंट, ठीक है। और ये भाई पढ़ो, कंटिन्यू करो अरूज। das Haus, Haus, अच्छा, अवैस, अवैस जी, पढ़ो। वो wohnst du, वो wohnen Sie, एक ich wohne in Karachi। पढ़ते भी, इसको बताते भी जाओ, तर्जुमा भी करना है। तुम तुम कहाँ से हो? ये तुम कहाँ रहते? दूसरा है आप कहाँ से हो? कहाँ से? और गलत है, कहाँ से हो? आप कहाँ रहते हो? ओके, हाँ तुम। पहला ये है कि तुम कहाँ रहते हो, या दूसरा है आप कहाँ रहते हैं, और नीचे है ich wohne in कराची, मैं या कराची में रहता हूँ। अब चुप। इसको सर पढ़ो। वो पढ़ो भाई सैफ। किधर गया? यहाँ पे Wohnest du in einem Haus oder in einer Wohnung? हाँ, जल्दी जल्दी बताओ सैफ। जी, आगे पढ़ो। Ich नहीं wohne, भाई, इसका तर्जुमा बताओ। आगे नहीं पढ़ना, इस तर्जुमा बताओ। wohnest, wohnest का मतलब किधर रहते हो ना, लिव। ये तुम किस घर में रहते हो? Wohnest du in einem Haus oder? सैफ के साथ यासिन, यासिन बताओ इसका जल्दी जल्दी। सर इसमें शायद ये होगा कि इस पूछ रहा है कि तुम अपने घर में रहते हो या अपार्टमेंट में। यहाँ पे अपना कहाँ है? ओ सर, तुम तुम हाँ, फिर तुम आगे। अपार्टमेंट में रहते हो या अपने घर, मतलब घर में? नहीं, तुम एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तुम अपार्टमेंट रहते हो या घर में रहते हो? या बिल्कुल सही है। नहीं, ठीक पहले है। घर होगा ना सर। तुम घर में नहीं रहते यार, हो या अपार्टमेंट में रहते हो? पहले अपार्टमेंट को या घर को लो, बिल्कुल इसे लेके ठीक बताया है कि तुम घर में रहते हो या अपार्टमेंट में रहते हो, बिल्कुल सही है। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब आगे यासिर पढ़ते हो। ये क्या? Ich wohne in einer Wohnung। मैं अपने घर में रहता हूँ। तो उसमें अपना कहाँ अपार्टमेंट से? अपार्ट वो मैं उसमें घर में रहता हूँ सर, मैं तो नहीं, मैं अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट अपार्टमेंट में रहता हाँ, हूँ। एक अपार्टमेंट में ये रहता फिर कहना लगा था अपना। हूँ। अपना आ जाता है सर। अच्छा, अगर किसी चीज का मीनिंग ना पता तो वो पूछ लेना। तो भाई इसको पढ़ो भाई। ये आसिन ने बता दिया, सैफ ने बताया, अवैस ने बताया, अरूज ने। अब और क्या नाम, खलील की बारी। खलील पढ़ो। खलील खलील खलील। कौन सा सर? ये जो ईश ऑन है, हाँ हाँ। ich wohne, ich wohne mit meiner Familie zusammen। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं अच्छा, अगला भी बड़ा खलील। Wohnst du noch bei deinen Eltern? तुम अपने मतलब दादी की तरफ या जो इस तरह रहते हो ना। दादी कहाँ से आ गई? एल्ट्रन मतलब जो पेरेंट्स। बड़े होते हैं ना सर। हाँ, सैफ सैफ, जब तुमसे पूछा है फिर बोलना। क्या बड़े? बड़े क्या? एल्ट्रन माँ बाप। हाँ, माँ बाप, ठीक है। बस सन्ना का तर्जमा बताओ। अ, तुम अपने माँ बाप की तरफ रहते हो। अच्छा, लेकिन ये क्या तुम माँ बाप के पास रहते हो? ठीक है, क्या? ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है।
या ये क्वेश्चन है। अच्छा, और क्या कमर है, कमर? नहीं कमर नहीं है। अच्छा, सब हो गए हैं। अच्छा, अब ये पढ़ोगे अरूज। वे इस दाहिने वोनंग तुम्हारा अपार्टमेंट कैसा है? अब ये अरूज पढ़ो। Ich habe eine kleine Wohnung. मेरा अपार्टमेंट सर क्लाइंट का क्या मायने? स्मॉल, छोटा। आई हैव स्मॉल अपार्टमेंट. या ठीक है, पढ़ते जाओ आगे। या ये पढ़ो। meine Wohnung ist klein. हम्म, मेरा अपार्टमेंट छोटा है. ठीक है, अब ये पढ़ोगे साहब। Wie viele Zimmer hat dein Haus? ये इसको क्या कहते हैं सर? इसको Zimmer. इसको जो अकेला ये जेड है, Est. एस T-set. 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 सेट 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 सेट। तो ये T-set. सेट सेट। Set. हाँ, Set. तो भाई ये सेट कहते हैं सिम, सिम। Simo. जिम्मा सिमा। ओके, तो इसका तर्जमा को सैफ तर्जमा करो। तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा कहाँ है? नहीं वी हमारा सॉरी हमारा हमारा कहाँ है? वी यार सैफ जल्दी करो यार। यहाँ पे feel. we feel how many। No, how many? हाँ, How many rooms at dine house? हाउस में कितने रूम हैं? तुम्हारे हाउस में। तुम्हारे हाउस में, हाँ सॉरी, तुम्हारे हाउस में कितने रूम हैं? हाँ भैया, से ये पढ़ो। सर mein Haus hat sechs Zimmer. इसको क्या बोलेंगे? सिमो सिमो। Zimmer. Zimmer. मेरे घर में 6 कमरे हैं। ठीक है, तो हाँ भाई खलील इससे पूछो ये वाला सनद। Hast du ein Zimmer frei in deinem Haus? क्या मतलब हुआ? क्या आपके घर में एक कमरा खाली है? आप कहाँ से आ गए यहाँ पे? तुम्हारा सॉरी क्या तुम्हारे हाँ, क्या तुम्हारे घर में एक कमरा फ्री है? तो ये बता भाई, ये अरूज। Gefällt dir deine Wohnung? या वेरी गुड, किफायत दिया था वो क्या मतलब हुआ? तुम्हारा अपार्टमेंट तुम्हें पसंद है? या वेरी गुड, वेरी गुड। और अब इसका आंसर दो भैया, से तुम दो आंसर, ये आंसर पढ़ो। या mir gefällt mein Wohnung. हाँ, तो आंसर क्या हुआ? हाँ, मुझे मेरा अपार्टमेंट पसंद है। वेरी गुड। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसको, छोड़ो इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को छोड़ो। सुखन, सुखन, ये वर्ड देखो, ये क्या है? सुखन, टू सर्च करना। अब इसको पढ़ो भाई सैफ। सही है, सुस्त बोलेंगे ना? सुख। सुख या सुख हाँ सुख दो आईने वो वोनुंग। हाँ क्या तुम अपार्टमेंट सर्च कर रहे हो? हाँ। अब इसको बोलो सैफ। मैं ही बोलूं? हाँ या इश सुखे। सुखे आईने वोनुंग। यस, मैं अपार्टमेंट सर्च कर रहा हूँ। हाँ। अब वोकैबुलरी को मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है। अब तुम क्योंकि वोकैबुलरी के नए वर्ड्स हैं, तुम लोग कोशिश सुनना। 10 सिमा, ये सिमा का आर्टिकल 10 सिमा दी वोनुंग, ठीक है। अब दोनों मिलके क्या बन गया? मैंने अपने ये लास्ट लेक्चर में देखा था,
कि दूसरी नाउन का आर्टिकल देखते हैं, दी आइन सीमा वोनुम, एक कमरे की वोनुम है, दी स्वाय सीमा वोनुम। ये खलीज वहां पे वोनुम में रहते हो, ये वहां पे क्या कहाँ पे रहते हो? जी सर, वो नहीं मेरे। स्वाय सीमा वोनुम है या आइन सीमा वोनुम है? नहीं सर, فيها الجمل. फिर सीमा वोनुम, ओके فيها schlagen über ein Bett oder ein Kuchen. ओके। आइन Küche, Kuchen नहीं Küche, Küche है, Kuchen नहीं Küche कहते हैं, Kuchen केक होता है। Ja, Kuchen. अच्छा Kuchen कैसे? अच्छा, स्वाय सीमा वोनुम, आइन सीमा, ओके। हाउस, क्योंकि देखो ये हाउस इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए इसका आर्टिकल 10 है। 10 हाउस, 10 सिमा, 10 Kinderzimmer, बच्चों का कमरा चाइल्ड रूम, 10 Schlafzimmer, स्लीपिंग रूम, 10 Wohnzimmer, लिविंग रूम, 10 Badezimmer, ठीक है, ये बाथरूम आ गया। दी टॉयलेट, टॉयलेट आ गया। 10 किसको स्लैंग में 10 क्लो भी कहते हैं, क्लो। देयर गार्डन, गार्डन। देयर खेला, बेसमेंट। वहां पे हर घर में एक बेसमेंट होती है, देयर खेला। उसके बाद 10 दाह, रूफ। उसके बाद देयर बोर्ड, फ्लोर। दी वन, वॉल। Der die Küche, Kitchen, Küche, Kitchen. Der Nachbar, Nachbar, Neighbor, और फीमेल को कहेंगे दी नाखबागिन। अभी हमने कहा था दी पिलोटिन, दी स्टूडेंटिन, आई एन लगा के, दी नाखबागिन फीमेल नाखबान, हम सही। अच्छा, अब आ गया है वोनुम सूखे, वोनुम की तलाश, अपार्टमेंट सर्च, ठीक है। तो अब ये तुम लोग पढ़ोगे, मेरे सर में दर्द है। तो अब ये पहला सेंटेंस, पहले ये 3 सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस है। सर ये फिर से बताइएगा लफ्ज। अब तो इस लफ्ज को तुम खुद पढ़ो, जरा गौर से प्रोनाउंसिएशन करो। ये लो इसको मैं तोड़ के, अब पढ़ो। वोहन, वोनन सूखे, वो नन के वो नूम से, वोनोन सूख। हाँ जी, वो नूम सूख, बिल्कुल वोनुम सुखे। ठीक है। अपार्टमेंट की तलाश, ठीक है। तो अब इसको पढ़ो भी, अरूज तुम्हारी बारी। Ich suche eine Wohnung. Ich suche ein Zimmer in einer Wo Wohnge. Mein वोंगे नहीं, वोंगे नहीं, एक सेकंड, ये आप पढ़ो, वोन, Wohngemeinschaft. एग्जैक्टली, वोन गेमानशाफ्ट, वोन गेमानशाफ्ट, वेग इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वेगे, वेगे यानी शेयर्ड अपार्टमेंट। Okay, sir. हाँ, इसके तर्जुमात बताती है अरूज। मैं एक अपार्टमेंट सर्च कर रही हूँ। या Ich suche ein Zimmer in ein शेयर्ड अपार्टमेंट में एक कमरा सर्च कर रही हूँ। और इसके क्या है? Sind Sie der Vermieter? या Vermieter। Vermieter? अगर फॉर एग्जाम्पल, क्या हाँ क्या आप लैंडलॉर्ड हैं? लैंडलॉर्ड है, यानी कि मालिक के मकान। अगर किसी से मिलना, क्योंकि आप फोन सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक बंदे आप एक फोन के वहाँ पे पहुंचे हो, एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, तो उससे आपने पूछा भाई क्या आप मालिक के मकान है, क्या आप फैमीटा हैं, ठीक है, और आप किराएदार हैं, तो आपको कहते हैं मीटा, रेंट ना। आप मीटा हो, आप किराएदार हो, और माल के मकान को कहते हैं फैमीटा, ठीक है। और अब बारी आ गई है अवैस Yes. की। अवैस, जी, ist die Wohnung 10 Zimmer noch, 10 Zimmer noch frei? हाँ, Wohnung की क्या मीनिंग है? अपार्टमेंट। अपार्टमेंट, हाँ। अ, क्या ये अपार्टमेंट स्टिल, क्या इस अपार्टमेंट में कोई रूम नहीं, फ्री है? कोई रूम नहीं, ये स्लैश है, अच्छा, अपार्टमेंट स्लैश। या कमरा। अच्छा, क्या इस अपार्टमेंट में या कमर या रूम फ्री है?
क्या ये अपार्टमेंट या रूम फ्री है? अच्छा आगे बढ़ो वैस। हम्म, या दी नो वोनुंग इज नॉक फ्री। जी ये अपार्टमेंट में अपार्ट अपार्टमेंट फ्री नहीं है। नहीं है। नो का नॉक लिखा मतलब है नो ना। वन स्टिल। फ्री। अच्छा अच्छा, स्टिल, सॉरी सॉरी, ये देखो स्टिल स्टिल, लिखा हाँ, हुआ। और ये क्या वर्ड स्टिल पड़ा? फ्री ये है। वर्ड क्या पड़ा? फ्राई। फ्राई। ठीक है। हाँ। और अब ये पड़ेगा हमारा सैफ। टेक्नोलॉजी है। क्या करना? वन वन कान इश दस सिमर सेहन या जेहन। सेहन जेहन। जेहन। सर वन की मीनिंग क्या होता है और कन की मीनिंग क्या होते हैं? वाह वाह। वन के मीनिंग क्या होता है बताओ इसको। वन का मतलब देन होता है ना। हाँ। खान का हैं क्या होता मतलब वैन वैन वैन। देन ये हाँ खान का मतलब नहीं पता। खान हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। इसका मतलब कैन होता है। कैन। कैन। या कैन। ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। कैन होता है। व्हेन कैन आई। तुमको कब ये रूम देखना है? यहाँ पे तुम कहाँ आ गया? इश इस मैं मुझे हाँ। मुझे मुझे रूम मुझे कब रूम देखना है? कब मैं देख सकता हूँ? व्हेन कैन आई सी द रूम? वन कन कान इस दास सिमर सेहन। ठीक है। मैं कब रूम देख सकता हूँ? या और अब ये पढ़ो। हम वोखन वोखन दे मोहन डे नहीं, मोहन एंड डे। वोखन एंड दे। या मोहन एंड डे क्या होता है? अब वोखन अंडे क्या होता है? क्या होता है? अब ये बाकी सबको पता है, तुम्हें नहीं पता। सर हम बड़े कमजोर खिलाड़ी हैं। हाँ यासिन बताओ इसको। अगर यहाँ पे कोई फ्रॉड आ जाए ना तो भाग के बताओगे इसको। वो बहुत जरूरी है सर। वीकेंड होगा ना। वीकेंड weekend होगा। अच्छा वीकेंड हो, हाँ अभी हाँ। अच्छा अब देखो। अब ये पढ़ो भैया यासिन। वो इस दी वो नो वो इस सर मैं वो का मतलब भूल गया। हाँ भैया। अब अवैस इसको बताओ। अवैस इसको बताओ। वेयर इज योर अपार्टमेंट? या वेयर बताओ इसको भाई। इन कहाँ? इन इन इस्लामाबाद। हाँ। अब नीचे जो है ना, अब नीचे आप देखो। अब ये बात है। ये ये देखो। वी इज द एड्रेस है। इंग्लिश में होता है व्हाट इज एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस। ठीक है। लेकिन जर्मन में वी कहते हैं वी इज द एड्रेस है। एड्रेस से क्या, एड्रेस से क्या है? देखो अब क्या है। ये देखो एड्रेस जर्मन में एड्रेस बताने का तरीका ये है कि हम्बल स्ट्रासे, स्ट्रासे का मीन स्ट्रीट। हम्बल स्ट्रासे, हम्बल नेम है। और उसके बाद 23 ये घर का नंबर है। आंसर में जब भी एक नंबर आएगा तो उसका क्वेश्चन में हमेशा वी आएगा। ये देखो। इन जर्मन वी यूज ऑलवेज वी इफ वी आस्क अ क्वेश्चन आंसर हैज अ नंबर। जब भी वी का मतलब हाउ नहीं होता? हाँ जी बिल्कुल होता है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। जर्मन लैंग्वेज में अगर आंसर में एक नंबर आता है तो उसके क्वेश्चन में हमेशा वी आता है। वी इस द एड्रेस से, क्योंकि इसके आंसर में एक नंबर आ गया। जैसे ये नंबर आ, घर का नंबर आ गया। उसके बाद पोस्ट लाइट साल आ गया और पहले। सर ये फोन नंबर भी पूछेंगे तो वी आएगा उसमें हाँ भी। जी। अभी आपको मैं एक और भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा तुम्हारा नंबर क्या है, यानी कि फोन नंबर हैंडी नुमा। वी एंटी यानी कि तुम्हारा नंबर क्या है? वी इस्ट दाइने हैंडी नुमा। नुमा। ठीक है। वी इस्ट ये दाइने हैंडी नुमा। क्या? सर दाहिनी मतलब DINE ना? दाइने, हाँ दाइने। तो ये तो हमें पढ़े नहीं तो ऐसे आर्टिकल बोल के नहीं वैसे। नहीं वो स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, DIEN नहीं या DINE? दाइने क्या स्पेलिंग हो गया? दाइने। DINE। हाँ भाई। अब कौन बताएगा दाइने के स्पेलिंग? हाँ बताओ भाई अरूज अवैस और यासिन। दाइने। DEINE। डी ई आई एन, या यस डी ई आई एन ई। दाइने। अब देखो। ये है जब, यानी कि आंसर में जब भी एक नंबर आता है ना तो उसके क्वेश्चन में वी आता है।
अब ये देखो फॉर एग्जांपल बी ग्रो, ये अब ये पढ़ेगा खलील, पढ़ जरा इसका। वी ग्रोस एस जी वोनम। अब देखो इसका मतलब क्या है खलील? अपार्टमेंट कितना बड़ा है? हाउ अपार्टमेंट, बिग, हाँ अपार्टमेंट हाउ कितना बड़ा है, या रूम कितना बड़ा है, या घर कितना बड़ा है, ठीक है। इसको तो पढ़ेंगे ना, हाउ बिग इज योर अपार्टमेंट ना। या यू, यहाँ पे यू कहाँ पे आ गया? ये देखो यहाँ पे यू कहाँ लिखा हुआ है? वो तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाउ बिग या इज अपार्टमेंट। या हाउ बिग, बिल्कुल हाउ बिग। यहाँ पे हाउ बिग है, यहाँ पे वी क्यों है? क्योंकि इसके कहा जा रही है, इसके आंसर में ये नंबर ही नंबर में, तुम नंबर ही बताओगे। क्वाड्राट मीटर क्या स्क्वायर मीटर, ये सर क्यों? वो तो हम आंसर में बताएंगे ना, 90 QM। तो भाई इतनी देर से मैं ये तो अगर अगर आंसर में नंबर हुआ तो फिर हम क्वेश्चन भी कहेंगे, इतनी देर मैं क्या बोल रहा हूँ? सर ये QM क्या है? क्वाड्राट मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर, क्वाड्राट मीटर, क्वाड्राट मीटर। क्वाड्रेट मीटर। क्वाड्राट मीटर, इसको कहते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। कि आंसर में अगर नंबर आएगा तो उसका उसका क्वेश्चन में भी आएगा, ये यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। और अब देखो अब यहाँ पे, अब ये पढ़ो अरू जरा। We viele Zimmer hat die Wohnung das Haus. हाँ क्या मतलब हुआ इसका? अपार्टमेंट में कितने कमरे हैं? कितने कमरे, घर में कितने कमरे। अब तुम बताओ अरुच या को बताए कोई भी, कि क्या वो कमरों के नंबर में बताओगे इतने कमरे हैं, या एबीसी में बताओगे? नंबर में। नंबर में, तो इसमें भी आ गया, हम्म। ठीक है। ये देखो फिर सीमा, समझ आई? जी। देखो दी स्ट्रा, नहीं, फोन हाँ फोन से मरा आपने, फिया फिया बोल दिया। अच्छा यार, फिर बोला मैंने, फिर बोला तुम्हारे कान में आपने पिया। किसको बोला सर? सर आपने फिया बोला था। अब यार, अच्छा भाई मैंने फिर बोला, मान लिया मैंने, पूछो। तो हमें भी तो गलती पकड़ना है। पकड़ो पकड़ो, हमारी तो सारी गलतियां होती हैं, आप आपकी पकड़ लेंगे। पकड़ लो गलती। Die Straße Street, einfach easy, ठीक है। Die Stadt City, Müll क्या हो गया? गार्बेज। Die Heizung हीटर। अच्छा अब ये पढ़ो भाई, ये पढ़ो भाई, कोई भी पढ़े जल्दी से। Die Hoch ist die Miete, die Caution. काउशन नहीं, ये डी आई को इनको क्या पढ़ते हैं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता। डी आई को इनको क्या पढ़ते हैं? Uh, कॉखैन पढ़ेंगे सर? नहीं कौन नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन Coin. नहीं, ये खलील बताओ। सर क्वेश्चन बोलेंगे ना। नहीं खलील क्या पढ़ेंगे? I. कोई सुन। नहीं किसी को नहीं याद। हाँ हाँ हाँ, इसको इन बच्चों का How काउजियन, ये काउजियन पढ़ेंगे सर? क्या क्या काउजियन? मिलते जुलता बता दिए, खाउसियोन। Caution. लेक्सियन सर, सॉरी। हाँ लेक्सियन, देखा ना मैंने बताया हुआ है। अब ये ना करें साहब नहीं बताया, ये बता दिया यासीन ने, बताया मैंने। सर खाउसियन बताया, हाँ। खाउसियन नहीं बताया था आपने, लेक्सियन बताया था। वो तो लेक्सियन मैं मुझे ही पता था। इसमें भी TION नहीं आता है। हाँ जी, हाँ देखा इसमें ठीक है, मैंने बता दिया इसने यासीन। ये देखो अब इसका तर्जुमा बता दो। हाउ हाई इज रेंट। इसका रेंट कितना बड़ा है? Rent. हाई इज द रेंट। कितना हाई इज द रेंट, रेंट। कितना बड़ा है, यस है नहीं, कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा, सॉरी। कितना बड़ा, Amount पूछ रहे हैं ना? हाँ कितना बड़ा। अब देखो ये भी वी के साथ, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी है 200 या 500। अच्छा अब ये देखो ये सेंटेंस, इसका ये है ना, इसका ये सही वी के साथ जो आप बोल रहे हैं ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो हम पूछ रहे हैं ना उससे कि हाउ हाई इज योर रेंट। या तो हाउ तो लगेगा ना। आप वी के साथ क्या मतलब, ये समझ में नहीं आएगी। क्या बोला आपने? वी होप इससे रेंट कितना, हाँ। यानी कि उसका रेंट कितना है, उसे रेंट से पहले जब डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कॉस्ट्यूम, वी होप सी इससे कॉस्ट्यूम, इसके कॉस्ट्यूम डिपॉजिट कितनी है। ये इससे खलील से पूछो डिपॉजिट क्या, आपको पता ही होगा।
अब देखो आवाज इस्तीमीटे वाम oder kalt, ये क्या शारजा में वाम खाल्ट होता है भाई सैफ? वाम मीठे खाल्ट मीठे, वाम वाम मीठे ये गरम, वाम मीठे वाम नहीं ये नहीं नहीं, यहाँ पे बस ठंडा ठंडा चाहिए होता है क्योंकि जल जाएंगे अच्छा, बंदा। तो वहां पे जो है ना जर्मनी में वाम मीठे भी होता है और खाल्ट मीठे भी, कोल्ड मीठे और वाम मीठे भी होता है, ठीक है। खलील इनको जरा क्लियर करना यार, मैं जरा ना थोड़ा रेस्ट कर लूं। वाम मीठे खाल्ट मीठे क्या होता है? सर ये वही ना, अपार्टमेंट में हीटिंग की वो रेंट इंक्लूडेड होगा या वो अलग से देना पड़ेगा, वही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो है ना, फिर मुझे बताना पड़ेगा। देखो, इससे मेरे वाम और कार्ड जो है ना, आपने जो घर में रहना है ना, ठीक है, वो आपने रहने रहने का खर्च जो है ना, वो आपने 500 देना ही देना है। वो होगा आपका कोल्ड बीट खाल्ट बीट, इसमें पानी वगैरह शामिल होता है। और आपका अगर आपकी जो है कौन से इठाशे है खलील, आपका इठाशे का भी मंजिल होता है, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट यार इस स्टॉक को क्या कहते हैं जर्मन में? फर्स्ट फर्स्ट स्टॉक। या जेतन स्टॉक। हाँ, या कि ना वैसे स्टॉक खलील आपका, यानी कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में उर्दू में, यानी कि किस चीज को सर? हाँ, किस चीज को सर? ये स्टॉक को, हेलो। हाँ यार बताओ ना उर्दू में क्या कहते हैं स्टॉक को? एस मंजिल। या मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। जेतन स्टॉक। अच्छा, तीसरे मंजिल। तीसरे मंजिल, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तीसरे मंजिल पे ये रहता है खलील, तीसरे मंजिल पे। ड्राई तो ड्राइव ड्राई या फ्लोर। हाँ फ्लोर का, ये तीसरे फ्लोर पे रहता है। तो फ्लोर की जो लाइट है ना, फ्लोर की लाइट होगी। और मुझे ये बताओ, आपकी जो फ्लोर की जो सफाई वगैरह ये कौन करता है? सुपर। ये हम खुद हाँ, करते हैं। ये खुद करता है। इनकम खुशियात है। हाँ, ये खुद करता है, यानी कि हर हफ्ते ये ना किसी अगर कोई इन्होंने फ्लोर को साफ करने के लिए बंदा रखा हो या फ्लोर की लाइट वगैरह खराब हो गई हो, उस सारे का खर्चा इसी में आता है 500 में, ठीक है। और अगर जो है ना लाइट वगैरह का जो है ना, लाइट का या म्यूल जो अभी हमने पढ़ा गार्बेज वगैरह, ये म्यूल और गार्बेज ये इस 200 में आता है। ये होता है वार्म मीटे और ये होता है खाल्ड मीटे, दोनों को प्लस मिला के 100 हो जाएगा। इसको कहते हैं मिला के इकट्ठा ये वार्म बन जाएगा। ये कोल्ड मीटे, ये वार्म मीटे, ये टोटल हो गया वार्म मीटे। अब ये पूछे इस मीटे वार्म और खाल्ड, यानी कि मीटे वार्म है खाल्ड है। अब मुझे आई थिंक आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी। जी सर, बिल्कुल कुछ समझ नहीं हाँ, आया। तो ये वहां पे जब जाओगे ना इन्वायरमेंट में फिर पता चलेगा, क्योंकि खलील भी वहां पे गया था तो फिर पता चला, क्योंकि ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये देखो इस सवाल को देखो, अरुण जी अपना सवाल। We hope win die Nebenkosten. हाँ, ये है नेपन कोस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब देखो, एक घर में रहने का कोल्ड मीटे है 500, यानी कि 500 आपने पे करना है। उसके साथ जो है ना एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो यानी कि बिजली का आपने लहदा पे करना होता है। इसके अलावा म्यूल का आपने लहदा पे करना होता है। वो होती है एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो होती है नेबन कॉस्ट, यानी कि 500 प्लस 200, ये दोनों मिला के ये होता है वाम मीटे। लो अब समझ आ गया। खाल्ट मीट हो गया 500, नेबन कॉस्ट हो गया 200, ये दोनों प्लस मिला के 700 हो गया नेपाम मीट। अब समझ आया? अब समझ आएगा नहीं यार? ये आपने कभी भी कोई बोनंग लेना, कोई अपार्टमेंट लेना है ना, तो उससे पूछना भाई कि कोल्ड मीटे क्या है, तो वो कहेगा 500। अच्छा, तो नेबर कॉस्ट क्या है, तो वो कहेगा जी 200। अच्छा, तो दोनों मिला के वाम मीटे हो गया ये 700। तो क्या एक रूम वहाँ पे 700 यूरो भाई का मिलता भाई है? मेरी बात सुनो, ये एक एग्जांपल है। अच्छा, हाँ, एग्जाम्पल है सर, आपने मेरे को डरा भाई दिया। ज्यादा महंगा है ये, छोटा थोड़ी एग्जांपल है। डरा नहीं दिया, ये थोड़ी बाम अरे भाई कितना दे रहे हैं वहाँ पर वहां आप? पे महंगे थे। ये कितना कितना पे कर दोगे वन का खलील?
सर मेरा कुमर की तरफ से है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये देखो, इसकी तरफ से और महंगे है फ्रैंक कोड वगैरह इसमें बहुत महंगे बहुत है, महंगे है, 700 बहुत 800। महंगे है। अच्छा, ये अब ये पढ़ो यहाँ से। क्यों भैया, यासीन? सर मैं पढ़ूं? यासीन पढ़ो। Ab wann ist das Limo? और दी वॉनन फ्राई फ्राई अब एक प्रेपोजिशन ऐसी आ गई है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट है, आप गौर करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं है। यानी कि कब से जो रूम या सिनेमा फ्री है, तो वो नीचे क्या लिखा हुआ है? क्यों भाई, अब खलील ये देखो, यानी कि अब फिल्टर में, अब येट, अब सफॉर्ट का वर्ड आपको लाजमी याद है, सफॉर्ट इमीडिएटली। अब येट यानी अब नाउ, अब फिल्टर में, अब 5 मिनट, यानी कि इसमें कोई, यानी कि एंडिंग पॉइंट नहीं है, कि अब यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब ये पड़ेगा अवैस। Bekomme ich das Zimmer, die Wohnung? मतलब हम इस रूम को या इस अपार्टमेंट को कब तक ले सकते हैं? यहाँ पे हम कहाँ है? अच्छा, मतलब इस अपार्टमेंट को कब तक ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, हासिल कर सकते हैं? ओके, क्या मैं इसको हमें कर सकते, ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ये इसको इसको सन्ने, अपार्टमेंट में कब से आ सकते हैं? नहीं इस गेट, रूम नहीं में हम कब नहीं से आ आ सकते हैं सकते ना? हैं, नहीं गेट, कॉमन कमी ना, गेट करना, ले सकते हैं, टू गेट है, ठीक है। आ सकता नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन है। अच्छा, इसको पढ़ो। Wann, हाँ wann kann ich denn Mietvertrag, हाँ, Mietvertrag unter, unterschreiben, श्राइबन, हाँ schreiben, हाँ, unterschreiben? मतलब इसके लिए हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा? कोई नहीं, कब मैं मीट खतराब को कब? साइन कर हम्म, सकता हूँ? वेन आए या अब ये है जी, 10 बेटा वेदर हो गया, और उसके बाद ये क्या, एस रेगनेट इट इज रेनिंग, रेगन का मीन रेन, एस रेगनेट इट इज रेनिंग। ये डीस हो गया सर्विस, ओला हॉलीडेज। तो ये था हमारा लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास भी 15 मिनट पड़े हैं, थोड़ा सा लेक्चर हम आपके वाला स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट। सर वो आर्टिकल्स वाले यूट्यूब पे अपलोड कीजिएगा ओके, लेक्चर माय में। हाउस आज ये मैं सेंड करता हूँ, ये थोड़ी सी यूज होगा, ये मैं सेंड। अब वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, आप टेक्नोलॉजी का यूज ना नहीं, करें। मैं टैग एंड ड्रॉप करूँगा, टेक्नोलॉजी को छोड़ो। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का यूज ना करें आप। और यार टेक्नोलॉजी के, यार क्या यार ड्रैग एंड ड्रॉप भी सही नहीं होता सर। यार मैं ना, क्या यार सैफ, यार क्या यार, क्या बोले ये यार, तंग न। इतना आसान तरीका सजाया है, लेकिन फिर भी वही, वो क्या कहते हैं उसे। अब यार देखो, अब सैफ, ढूंढेंगे ब्राउजर कौन सा है, अब ढूंढेंगे ब्राउजर कौन सा है, और इतनी देर में वो छूट जाएगा। खेलो, ऐसे ड्रामे ना किया करो। अरे ये किसका, ये मैसेज, ओए मैसेज आया हुआ है किसका? वो किसी का मैसेज आया हुआ है। ओए अवैस, सर ये अच्छा ये अवैस अवैस का, अच्छा अवैस, यार बता तो दो यार मतलब तो। उसको ऐड नहीं हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह, अच्छा यार तुम लोग मुझे मजाक करते हो, तो मैं फिर ना एक लेक्चर पढ़ाता हूँ। ये लो, ये वाला लेक्चर, ये बहुत ही ज्यादा मजे का लेक्चर है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। ये है मोडाल वर्ब, मोडाल और डाल वर्ब, होटल ठीक है। ये देखो, मोशन, सबसे पहले वर्ड है म्यूस्टन, मोश म्यूशन, म्यूस्टन मीन वांट। ये आ जाता है एक वंश, यानी कि विश के, चाहना, ठीक है। वो म्यूस्टन, चाहना, और बोलन, इसका मतलब
वांट ही है, लेकिन इसलिए कि थोड़ी सी जिद आ जाती है। ठीक है, ये कि अगर खलील, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले कि अब फॉर एग्जांपल अगर तुम कहीं जाओ ना कॉफी पे, या तुम कहीं या दिल्ली का ना, या फिर किसी बार फिर स्टेशन में कोई कि मैंने वहाँ पे कॉफी पीनी है, तो वहाँ पे बोलने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, म्यूस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करना। वहाँ पे म्यूस्ट का लफ्ज अच्छा समझा जाता है। ठीक है, बोलने का लफ्ज अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, लोग इस्तेमाल करते हैं कि बोलन, लेकिन बोलने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। और यार सैफ, ये बंद करना माइक यार प्लीज। नहीं मेरा नहीं है सर। नहीं सर, ये खलील का आवाज है, अच्छा भाई, बोला माइक उसने। अच्छा ठीक है। तो ये है कि बोलना कवर का आप ये कर सकते हैं, जब आप बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाए ना, तो बच्चे जब एंड का चॉकलेट देख लेते हैं तो वो जिद करते हैं, खिलौना देख लेते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, जिद करते हैं, तो जब वो जाके बोलना कवर यूज करते हैं, इसलिए ये बोलने का वर्ड सोचती जिद आ जाती है। ये डिफरेंस है मोस्टली बोलने में। तो ये अगले वर्ड है जोलन। जोलन मीन शुड, यानी कि एडवाइस का मतलब है आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है म्यूसन, मस्ट। नेक्स्ट है ड्यूफन, में। नेक्स्ट म्यूगन। म्यूगन को A1 में नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। ये भी एक मोडाल वर्ब है, लाइक करना, पसंद करना। नेक्स्ट है क्यूनन, कैन, जो हमने अभी पढ़ा था ना, खान खान, ये क्यूनन है। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से क्यूनन। अब देखो, म्यूस्टन, वोलन, रोलन, म्यूसन, ड्यूफिन, म्यूगन, क्यूनन। ये जो वर्ड्स है ना, इनकी आपने वोकैबुलरी याद करनी है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, सर ये वही रेगुलर वर्ब्स में ही आते हैं ये ना। भाई इसको हम करेंगे, ठीक है ना, करो। ठीक है,